प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम, बहादुरा तहसील राजस्थान में गांधी बड़ी एक बहुत बड़ा गांव है जो भादरा से सिरसा रोड पर स्थित है। इस गांव की अपनी एक अलग पहचान है। गांधी बड़ी में बड़ी बड़ी विभूतियाँ हुई हैं और इन सब का भक्ति भाव के प्रति बड़ा ही लगाव है। परम संत छठसौ मस्ताना जी भी इस धरती पर अपने कदम रख चुके हैं और रखें भी क्यों नहीं, क्योंकि उनके आशिक थे ही ऐसे। हरदेवा राम जी हमेशा उनके अंग संग रहे और जो वशिष्ठ व्यक्तित्व के धनी थे, जो परम संत छठसौ मस्ताना जी के खास प्यारे थे, इसके बाद भी अनेकों प्रेमी इस गांव में परम संत छठसौ मस्ताना जी के भी शिष्य हैं और अन्य संत महात्माओं के भी काफ़ी प्रेमी यहाँ हैं। और यहाँ के एक उभरते कलाकार प्रकाश गांधी भी इस काम की अपनी एक पहचान बनाए हुए हैं और वो भक्ति भाव के रूहानियत भरे शब्द भी काफ़ी अपने आवाज़ में गाते हैं, जो काफ़ी लोगों को पसंद है। अब इस गांव की महिमा ज़्यादा नहीं बताते हुए परम संत छठसौ मस्ताना जी की याद में यहाँ पे एक डेरा भी है और जो उनके परम संत छठसौ मस्ताना जी के नामदानी पुराने शिष्य अभी वर्तमान में प्रेमी राम कुमार जी ने अपने घर पर रूहानियत की राजधानी गंगवा अगमपुर धाम की भजन मंडली को बुलाया और दिन का सत्संग रखा गया। उस सत्संग में यहाँ के गांधीवासियों ने, प्रेमियों ने बहुत ही प्रेम के साथ, अनुशासन के साथ उन भजन मंडली का स्वागत किया, उनका मान सम्मान किया और सत्संग सुन करके उनका दिल जीत लिया। उसी सत्संग जो 9 मार्च 2025 को दिन में राम कुमार जी के घर रखी गई थी, जो प्रेमी प्रेम से भरा हो और रूहानियत का आशिक हो, उसके घर कहीं भी सत्संग हो, वहाँ बहुत ही अच्छा प्रेम लगता है। तो इससे रूहानी झमाझम की कुछ झलकियाँ इस पोस्ट में आपको देखने को मिलेंगी। आप आनंद उठाएं और इसको एक यादगार के रूप में माने। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। सब देता है आवाज गुरु भगत
डाले नाम लखा ले तो मेरा भाई नाम लिखा ले तू गुण गाले वाले अंदर में स्वरूप तेरी अंदर में स्वरूप तेरी ना जाया ओ जाने शब्द गुरु का धर ले कर तू सुमरन पार
देखा देखा क्या गजब का रंग बना। छोटे से बड़े सभी प्रेमियों ने अपने आप को इस रूहानी झमाझम में झोंक दिया। प्रेमी कृष्ण जी जो दाढ़ी वाले सरदार वाले पगड़ी बांधे हुए हैं ने कितने गजब के ठुमके लगाए। वे वृद्ध होते हुए भी स्टेज को बिल्कुल अलग प्रसाद कर दी प्यार की। और इस सारी साथ संगत उनके मस्ती भरे नृत्य को, उनके नाच को देख करके दंग रह गई। और सभी प्रेमियों ने भी एक से बढ़ के एक शब्द यहाँ प्रस्तुत किए। लेकिन सभी शब्द जो प्रेमियों ने प्रस्तुति दी, उन सब की फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो सभी प्रेमी इसको अन्यथा न लें, क्योंकि रिकॉर्डिंग का पूरी तरह से व्यवस्थित जो होना चाहिए था वो व्यवस्था नहीं होने के बावजूद कुछ प्रेमियों ने बड़े ही अथक प्रयास से कुछ झलक रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। जो उपलब्ध है वो आपके सामने आपको दिखाई गई है। डेरे के संचालक, धाम के संचालक चरणदास जी, मंच के संचालक, मजलिस के संचालक सुमेर जी, डेरे के प्रधान जी जो 600 मस्ताना जी के समय से ही प्रधान जी की एक फीत लिए हुए हैं, मुख्तार जी, और छोटे बालक, उभरते बालक जो प्रेमी तुलसी और गांधी गांव के प्रेमी काशीराम जी, जिलोदा के प्रेमी जय सिंह जी और अनेकों अनेकों प्रेमियों ने अपने शब्दों की जो प्रस्तुति दी। और भजन मंडली के वाद्य यंत्र जो एक हरियाणवी तर्ज में अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं, एक अनोखा अंदाज है उनका जो और जगह देखने को इतना मस्ती कहीं नहीं मिलती। तो आपने देखा। तो प्यारे प्रेमियों, प्यारे सज्जनों, ये सत्संग जो लगा ये प्रेम का सौदा था। हम अगर मालिक और सतगुरु से प्रेम करते हैं, परम संत 600 मस्ताना जी से प्रेम करते हैं, हम चाहे महात्मा मंसूर जी से प्रेम करते हैं, नूर सिंह जी से प्रेम करते हैं, या अन्य अन्य जो भी हैं अपने अपने मुर्शिद से प्रेम करते हैं, और उनके बताए कदमों पे अगर हम चलते हैं तो हमें कभी भी जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। और यह जीवन भी खुशी से हमारा और शांति के साथ बिना दुख दर्द के बीतेगा। और आगे भी हमें रूहानियत के मार्ग में चलते हुए फल जो मिलना है, सतगुरु का देश दीवाना जो है, और ये जन्म मरण का चक्कर है, ये 84 का जो चक्कर है, इससे हम मुक्त हो जाएंगे, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। इसलिए सबसे प्रेम करो, नाम जपो, किसी की आलोचना या चुगली ना करें, अपने रास्ते आए, रास्ते जाएं। और जो हमको अपने मुर्शिद ने जो हमको मार्ग बतलाया है, प्रेम का मार्ग जो बतलाया है, शब्द सुर का जो मार्ग बतलाया है, उस पर चलने की पूरी पूरी कोशिश करें और बताए गए परहेजों का पालन करें। वाह भाई वाह। भजन मंडली जो डेरा धाम गंगवा की है, उनका भी हमें धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने अपना समय निकाल के इस रूहानियत की भूमि पर, जहाँ परम संत 600 मस्ताना जी ने कदम रखे, अपना वक्त दिया। प्रेमियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
जिन्होंने इस साध संगत में उन भजन मंडली का उत्साह बढ़ाया और आकर के प्रेम बांटा। तो प्रेम तो एक आदान प्रदान है, भजन मंडली का भी प्रेम मिला और प्रेमियों का भी प्रेम मिला, साध संगत का प्रेम मिला। ऐसा ही आगे मिलता रहे। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम।